क्वेश्चन 22 स्क्रीन पे है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स है। इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। द एवरेज ऑफ 6 numbers is 3.95. The average of 2 of them is 3.4. While the average of other 2 is 3.85. The average of remaining 2 is। देखो क्वेश्चन समझ गए तो बहुत आसान है। हमारे पास 6 नंबर्स है, इसको 3 पेयर्स में बात कर रहे हैं। पहला पेयर है, दूसरा पेयर है और तीसरा पेयर है। सभी 6 का एवरेज तो 3.95 है, यह तो क्लियर है। एवरेज ऑफ 2 ऑफ टेम, पहले दो किसी भी दो का मान लो एवरेज 3.4 इसका एवरेज है। तो टोटल इस दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 कितना हो जाएगा 6.8। अगले दो का देखो, एवरेज 3.85 है, टोटल करेंगे इंटू 2 करना होगा, क्या आ जाएगा 7.70। ठीक है, बाकी दोनों का एवरेज निकालना है। तो मान लो इन दोनों का एवरेज x है, इनका टोटल क्या हो जाएगा 2x। अब ये दो का सम, ये दो का सम और ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, 6.8 प्लस 7.7 प्लस 2x, ये किसके बराबर होना चाहिए 3.95 इंटू 6 के बराबर होना चाहिए, जो सभी का एवरेज है। बस इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लेना है। क्या आएगा, और इधर क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल दो। 23.70 में से 14.5 चला गया, कितना बजा 9.20, यानी कि इनका एवरेज हम लोग निकालेंगे तो 4.6 आ जाएगा। ऑप्शन ए। सिंपल था, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 93। then the greatest number among them is। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एवरेज क्या होगा, देखो एवरेज जो होगा ना, ये बीच वाला होगा ना, बीच में मतलब तीसरे देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां, एवरेज जो है इन दोनों के बीच वाला होगा। यह नंबर 93 है। अब निकाल दो, ये नंबर 94 होगा, यह 96 होगा, यह 98 होगा और ये 100 होगा। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाओगे सिंपल सा तो सिंपल आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है तो फॉर्मूले पे जाना होगा, फॉर्मूले पे जाओगे तो उलझ जाओगे। फिर सीख लो कैसे होगा फॉर्मूले से। हमें एवरेज दिया है 93, मतलब सभी का सम क्या होगा 93 इंटू 8, जो किसके बराबर हो जाएगा 744 के बराबर। ठीक है, और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो पहला नंबर यदि a मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा a+2, तीसरा क्या हो जाएगा a+4, इस तरह से आठवां नंबर क्या हो जाएगा a+7 14, 7 इंटू 2 14। ये हमारे पास 8 नंबर होंगे। मतलब कि हमें पहला नंबर पता है, आखिरी नंबर पता है, सम नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है 8, कॉमन डिफरेंस भी पता है 2। तो ये सम वाला जो फॉर्मूला है ना, S इज इक्वल टू a+l इंटू n डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा। इसमें जाओगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, कैलकुलेशन करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वेशन बनाना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा, और ऐसे सिंपली जगह बना के भी भर सकते हो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन 24, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3a and 4b is greater than 50. a is twice b, then the smallest possible integer value of a is। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन समझ जाओगे तो बनेगा, जरूर बनेगा। देखो हमारे पास दिया है 2 नंबर्स
3a है और 4b है। इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो पहले, तो क्या होगा 3a प्लस 4b डिवाइड बाय 2, यही होगा अर्थमेटिक मीन। इस मीन के बारे में क्या दिया है क्वेश्चन में, यह 50 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है 3a प्लस 4b जो है ये 100 से बड़ा है। ठीक है, और क्या दिया है a इज ट्वाइस b, मतलब a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b दिया है। डालो इस वैल्यू को इसमें, 3 इंटू 2b प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100, मतलब 6b प्लस 4b दोनों मिलके क्या हुआ 10b इज ग्रेटर देन 100। यहां से b क्या आ गया, b इज ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a, किसके बराबर है 2b के बराबर है, तो 2b कितना होगा, अच्छा b इज ग्रेटर देन 10 है, तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2b इज ग्रेटर देन 20 आएगा, यानी कि a इज ग्रेटर देन 20। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। a + 3a + 4b, देखो टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या नहीं आता है, नहीं, टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, सीजीएल में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। समझ लो 3a + 4b का एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो वो 50 से बड़ा होगा, 50 से बड़ा होगा। यहाँ से क्या आया 3a + 4b 100 से बड़ा है, और हमें दिया हुआ है a इज ट्वाइस b, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब a इज इक्वल टू 2b, उसको यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा क्या आ गया b इज ग्रेटर देन 10, और a जो है यह 2b के बराबर है, मतलब b जब भी होगा 10 से बड़ा होगा तो a 20 से बड़ा हो जाएगा, होगा ना, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 25, एवरेज और अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 का पावर 30, 3 का पावर 60, 3 का पावर 90, इन तीनों का अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, तीनों को ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है किससे, 3 से, मतलब क्या हो जाएगा 3 का पावर 29 प्लस 3 का पावर 59 प्लस 3 का पावर 89, यही होगा अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट पता है, अगर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, डेफिनेशन याद है, तब तो तुरंत निकल जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ और करोगे तब तो उलझ के रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36, whereas average of 9 of them is 34. If the remaining 2 numbers are in the ratio 2:3, find the value of smaller number between the remaining 2 numbers. 11 नंबर है, उसमें से 9 का तो सिर्फ एवरेज दे दिया, मान लो ये 9 है, इनका टोटल निकाल लो, 9 × 34 है ना, यही होगा 306, और 10वां और 11वां नंबर जो है ये 2x और 3x है। ठीक है, टोटल सबका कितना हो जाएगा 306 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 36 × 11, जो सभी का एवरेज है, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। 306 प्लस 5x इज इक्वल टू 396, यानी कि 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18। हमसे पूछा क्या गया है, स्मॉलर नंबर, दोनों में से स्मॉलर कौन सा होगा, 2x स्मॉलर होगा, 2x मतलब 18 × 2 36। सो सिंपल, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सिंपल ही होते, एग्जाम में जब बनाने पड़ते तो पता नहीं क्यों मुश्किल हो जाते। क्वेश्चन 27, the average of 20 numbers is calculated as 35. It is discovered later that while calculating the average, one number, namely 85, was read as 45. The correct average is, कैसे निकालेंगे,
देखो 20 नंबर का जो है ना सम तो निकाल सकते हैं हम लोग, जो कैलकुलेट किया गया है 20 × 35, कैलकुलेट करके यही निकाला गया था। कितना निकाला है? 700। इसमें से जो नंबर है ना एक 85, इसको 45 पढ़ लिया गया था, तो इसमें से 45 माइनस कर देंगे। बाकी 19 नंबर का तो सम सही आ गया है। जो नंबर गलत पढ़ लिया गया था 45 गलत पढ़ लिया गया था, और गलत वैल्यू 45 थी, उसको निकाल दो सम में से। बाकी 19 नंबर का सही सम आ गया। उसके बाद 20वां नंबर को सही सही इसमें ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 700 + 40 = 740। अब इसका एवरेज निकाल देना है। 20 नंबर का एवरेज है 740 / 2 = 37। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ 3 नंबर्स, द फर्स्ट इज 4 times the second and 3 times the third. If the average of all the 3 numbers is 95, what is the third number? देखो समझना है, वेरिएबल सही से ले लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं ले पाओगे तो फंस जाओगे। देखो पहला जो है फर्स्ट इज 4 times the second, मतलब दूसरा नंबर अगर मान लो x है तो पहला नंबर क्या है? इससे 4 गुना है 4x, एंड 3 times the third, मतलब जो तीसरा नंबर है उससे 3 गुना है ये नंबर, तो तीसरा नंबर क्या होना चाहिए? 4x / 3 होना चाहिए। अब देखो सेट हो रहा है, पढ़ के देखो फिर से। फर्स्ट इज 4 times the second, दूसरे से 4 गुना है पहला नंबर, एंड 3 times the third, इस नंबर से 3 गुना भी है, इसको 3 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा जो कि पहला नंबर है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इज 95, व्हाट इज द थर्ड नंबर? बस अब तो निकल जाएगा ना। 4x + x + 4x / 3 पूरा डिवाइड बाई 3 = 95, यानी कि 12x + 3x + 4x डिवाइड बाई 3 = 3 को इधर ले आते हैं 285, यानी कि 12 से 15 + 19x = 285 × 3। 19 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? 15 × 3 = 45। ठीक है, x की वैल्यू जब 45 आ गई तो थर्ड नंबर निकालना। ये है थर्ड नंबर, 4 × 45 डिवाइड बाई 3, 15 × 4 60, यही है हमारा थर्ड नंबर। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थे सर, कैलकुलेशन तो आसान ही था। और वीडियोस हम लोग अगले और क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।